एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय मिश्रा, चुका हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपका ये होने लेक्चर नंबर 4 हमारे रिडॉक्स सिलेक्शन सीरीज का। ठीक है, जो जे एडवांस की सीरीज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहे थे, जिसमें जे मेंस और जे एडवांस दोनों के सिलेबस एक कंपाइल करके अच्छे से कवर कर रहे थे, और उसमें हमने स्टार्ट किया था रिडॉक्स रिएक्शन को। हाँ गाइस, मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहा हूँ और लेक्चर नंबर 3 तक मैंने अच्छे से पढ़ा है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जे एडवांस में क्वेश्चन आए थे उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को उनको लॉजिकल के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिटेल में, और विद पीवाईक्यू विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जे एडवांस के क्वेश्चन तक मैंने कराए थे। हाँ भैया, आपने कराए थे। तो भैया मैं लास्ट तक वहाँ पे वो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जेई एडवांस जेई मेंस के अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फ्रेम होते हैं। वो इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, जे एडवांस पूछता है इक्विवेलेंट वेट बताओ। इक्विवेलेंट वेट हम पता करने से एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड के एन फैक्टर ना भैया थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट है ना भैया जिनके एन फैक्टर निकालना बहुत डिफिकल्टी होती है। आज वो आप बताने वाले हो? हाँ भैया, आज मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है भैया, आपने सॉल्ट का स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में। मैंने कहा देखो थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ। मैंने सॉल्ट का फैक्टर स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने उसमें कई कैटेगरी मैंने कहा था एक कैटेगरी होगी जिसमें एक भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर। एक सॉल्ट है उसमें से किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, मैंने उस कैटेगरी में रखा था। दूसरी कैटेगरी जिसमें किसी एक कंपाउंड है, इसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो भैया। हाँ, और जो तीसरी कैटेगरी थी भैया, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हों, जिसमें दो एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हों, या तो कोई रिडक्शन हो रहा है या तो किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं तीन कैटेगरी में, या दो कैटेगरी आप पढ़ा चुके थे, तीन में पढ़ा रहे। और मैंने बताया आपको तो तीसरी वाली कैटेगरी है, इसमें से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें तो जो बने वो तो बने ही, जो बच्चे फंसते हैं वो इस कैटेगरी में फंसते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे फंसते हैं वो इसी कैटेगरी में फंसते हैं। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा पहली कैटेगरी क्या थी भैया? पहली कैटेगरी जिसमें एक भी एटम उस सॉल्ट में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ना चेंज करता हो। मैंने कहा काफ़ी अच्छा। उसमें एन फैक्टर कैसे निकालते थे भैया? उसमें तो इजी था ना, सिर्फ उसमें क्या कहते थे, कैटायनिक चार्ज और आयनिक चार्ज, कोई भी चार्ज ले लेते थे वही होता था एन फैक्टर, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता था, चेंज होता ही नहीं था। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा। मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा था सेकंड कैटेगरी, उसमें मैंने KMnO4 लिया था ना, KMnO4 लिया था। हाँ भैया, वो उसको मैंने जब एसिडिक में डाला था तो एसिडिक मीडियम में उसका जो होता है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो क्या होता है भैया? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट M+2 होता है, +2 होता है भैया, आपने बताया था। मेरा काफ़ी अच्छा यार तुम्हारा रिवीजन है। जरा तुम बता सकते हो बिग बेस में क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट? भैया बिग बेस में उसका +4 होता है। मैंने यार काफ़ी अच्छा। थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बता सकते हो? स्ट्रॉन्ग बेसिक में भैया, स्ट्रॉन्ग बेस में आपने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस में वो होता है +6। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा। अगर तुम इतना बता दियो, जो K2Cr2O7 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अगर इसको एसिडिक मीडियम में डालूं, जो कि नॉर्मल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का होता है +6, लेकिन अगर इसे मैं एसिडिक मीडियम में डालूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम में क्या होता है, बता सकते हो? मैंने ये बताया था। अब भैया, और जेई एडवांस जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, बीच बीच में ये डायरेक्ट यूज आ जाता है। अगर हमें पता हो तो भैया क्वेश्चन हम करना ईजी हो जाता है। हाँ भी, आपने बताया था एसिडिक मीडियम में इसका +3 हो जाता है, +6 से +3 हो जाता है। मैंने कहा रिड्यूस होता है कि ऑक्सीडाइज होता है? भैया +6 से +3 हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का गेन करता है भैया। इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का गेन भैया रिडक्शन करा रहा है भैया, और खुद का अगर रिडक्शन ये हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा यार, तुम तो बहुत काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हो। अरे भैया, तुम पहले से स्मार्ट है। आप ये बताओ, आप इस सिलेक्शन में क्या कवर करने वाले हो? मैंने कहा बेसिकली कि मैंने 2 कैटेगरी कवर कर ली थी, आज मैं तीसरी कैटेगरी को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना? और हाँ देखो, मैंने काफ़ी कुछ बताया था एडवांस तक, उन चीज़ों को यूज करूँगा, अगर बीच में यूज करूँगा और हो सके तो मैं बताऊँगा भी। ठीक है ना? तो चिंता की बात नहीं है। आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके, हम 2 कैटेगरी पढ़ चुके थे, आज है तीसरी कैटेगरी। ठीक है भैया, आज तीसरी कैटेगरी में क्या है? मैंने कहा एक ऐसा सॉल्ट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा सॉल्ट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एटम का चेंज हो रहा हो। समझे नहीं भैया? मैंने कहा एक ऐसा सॉल्ट, टू टाइप ऑफ एटम इन अ सॉल्ट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। एक मिनट, मैंने क्या कहा? 2 टाइप ऑफ एटम, किसमें? सॉल्ट में।
टू टाइप ऑफ एटम, नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं उसी लिए आया हूँ, ठीक है। टू टाइप ऑफ एटम अंडरगोज चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर बोथ गेट ऑक्सीडाइज आइदर बोथ गेट रिड्यूस, ठीक है। क्या हुआ, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं समझ में आया, बताता हूँ। एक सॉल्ट है, ठीक है, मान लो एक सॉल्ट है FeC2O4, मैंने एक सॉल्ट लिया, ठीक है। इस सॉल्ट में कोई दो एटम होगा जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। ऐसे सॉल्ट की कैटेगरी में, तो एक एग्जांपल है, ऐसे सॉल्ट की कैटेगरी जो कि जिसमें दो एटम, एक कार्बन ले लो, मान लो एक ऑक्सीजन ले लो, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, दो एटम चेंज करेंगे, तीसरा नहीं करेगा, दो चेंज करेंगे, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है भैया। दोनों में भैया दो, अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे, एक तो ऑक्सीडाइज, ये तो हो सकता है कि दोनों ऑक्सीडाइज कर जाए, ये तो हो सकता है दोनों रिड्यूस कर जाए, या तो दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर दें, या तो दोनों रिडक्शन रिएक्शन शो कर दें। ये भी तो हो सकता है भैया, ये तो दो हो गए, तीसरी कैटेगरी, या तो हो सके दोनों, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो जाए। एक में क्या था, पहले केस में दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे केस में दोनों रिड्यूस हो जाए, तीसरा केस भैया दोनों में से एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो जाए। ऐसे से कैटेगरी, इसमें तीन कैटेगरी बन सकती है ना भैया। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन भैया अगर जेड पूछ रहा है, आप मुझे मान लो कोई अच्छे लेवल के जे पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप मुझे बेसिक्स कवर कर रहे हो तो आप कैटेगरी वाइज कवर करोगे ना भैया। अगर मान लो किसी में ऑक्सीडाइज हो रहा है दोनों एटम, तो आप मुझे उसका बताओगे, फिर जिसमें रिड्यूस हो रहा है उसमें कैसे फैक्टर बताते हैं, उसमें भैया जिसमें दोनों हो रहा है आप उसका कैसे फैक्टर बताओ, वही सब करने वाले हो ना। मैंने कहा हाँ बेसिकली वही करने वाला हूँ, पर जितना तुम सोच रहे हो उससे भी अंदर जाने वाला हूँ, उससे भी बेसिक्स लेके एडवांस तक जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सब की चिंता मत करो, चिंता तुम सिर्फ अपनी नोट्स की करो, नोट्स कैसे बनाना है, समझना कैसा है, बाकी मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, ओके ना। चलते हैं, मैंने लिया एक एग्जांपल FeC2O4, ठीक है ना। हम जानते आयरन है, ये क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, हमने पढ़ चुका हूँ, मैंने आपको पढ़ा चुका है, ये ऑक्सिलेट आयन है। अगर इसको अलग कर दो C2O4 -2 होता है, इससे -2 चार्ज आता है, ठीक है भैया। मैंने कहा आयरन तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक फेरस एक फेरिक, +2 +3, हाँ। पर मैंने कहा था कैसे हम पता लगाएंगे इसमें +2 या +3 है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं भैया, टोटल चार्ज न्यूट्रल होता है, पर हमें पता है ये जो ऑक्सिलेट आयन है इस पे -2 चार्ज होता है, इस पूरे ऑक्सिलेट आयन पे -2 चार्ज होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए इस पे +2 चार्ज आना चाहिए। मतलब क्या भैया, आयरन की स्टेट +2 वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाला है भैया, ये फेरस है, फेरिक नहीं है। हमें पता भी, हमसे चालाकी नहीं। मैंने कहा यार काफी अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम +2 निकाल दिया यार, काफी अच्छा। मैंने कहा इसको मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्शन करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है ना। मैं पहली कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में मैं ए ले रहा हूं, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इनमें क्या होगा, मैं पहले दोनों एटम जो भी चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन वो स्टेट, वो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और अपना दोनों एटम ऑक्सीडेशन स्टेट लॉस करके चेंज करेंगे, ठीक है भैया। इतना समझे ना, बस इतना समझना, ज़्यादा दिमाग ना लगाना, मैं हूं ना अच्छे से कवर करूंगा, चिंता मत करो। FeCl2 आयरन है, +2 है भैया, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पर ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा तो भैया ये बढ़ा सकता है, एक Fe2 में होता है, एक Fe3 में होता है। तो भैया Fe2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता कैसे है, +2 से +3 वाला जो आयरन होता है Fe3, एक ये होता है भैया, फेरस से भैया फेरिक में चला गया। अब ये रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन को ध्यान मत देना, रिएक्शन गिवन होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, चिंता मत करो। तुम्हें एन फैक्टर कैसे फाइंड करना वो ध्यान देना है, ठीक है भैया। आयरन जो है चेंज हो गया फेरस से फेरिक में, +2 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। मैंने कहा ना ऑक्सीडाइज हो गया, तो आयरन अगर चेंज भी होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो एक ही में तो होगा ना भैया, क्योंकि दो ही टाइप तो होते हैं, F2 + F3 होता है भैया, ठीक है भैया। C2O4 मैंने एक इंफॉर्मेशन बताया था, C2O4 को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो भैया ये CO2 गैस बना के रिलीज हो जाता है। करा था कि नहीं, बताया था कि नहीं? हाँ, अगर नहीं बताया था, अगर आपने नहीं सुना था तो आप इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लो, ठीक है। आपको भी मार्क कर दो, आप भी तो इंपॉर्टेंट हो ना, चलो कोई ना। मैंने कहा चलो ठीक है ना, इतना समझे, ठीक है। ऑक्सीलेट आयन हो गया, ठीक है। भैया आयरन ऑक्सीडाइज हो गया
भैया आपने बताया था C2O4 ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। मैंने कहा वाह लाडले, तुम तो इतना स्मार्ट हो गए। जरा तुम मुझे बता सकते हो कौन कौन से एटम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कौन कौन से एटम इलेक्ट्रॉन की लॉस कर रहे हैं, वही तो होगा ना ऑक्सीडेशन। मैंने कहा हाँ भैया। भैया Fe2 से Fe3 एक ये लॉस कर रहा है भैया। भैया मैंने कहा क्या भैया, कार्बन C2O4 2 निगेटिव में भैया कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। मैंने कहा यार +3 होता। भैया कैसे +3 होता, मैंने बताया था यार। इसे मानते हैं 2x, इसे 4 है -2 एक का होता है, -2 -8 हो गया, इक्वल टू -2 चार्ज है, इसे -2 लिखते हैं। मैंने बताया था ये सब कैसे करना है, ठीक है। जो चार्ज होता है अगर न्यूट्रल चार्ज है तो 0 लिखते हैं, पर अगर कोई चार्ज हो +1 हो तो +1 लिखिए, -2 हो तो -2, ठीक है। एक्स की भैया इक्वल टू उधर जाएगा +8 में से -2 गया +6 द 2x, एक्स इक्वल टू +3 आ गया। भैया ठीक है भैया, आपने इतना बताया ना, काफ़ी कुछ बता दिया। मैंने कहा काफ़ी। इधर कार्बन का क्या है +3 है। मैंने कहा यहाँ कार्बन को बता सकते हो भैया, ऑक्सीजन के 2 है, 2 दूनी 4, -4 x प्लस x -4 इक्वल टू 0। अगर 4 -4 को उधर ले जाएंगे +4 हो जाएगा। x यहाँ कार्बन का भैया +4 हो जाएगा भैया, कार्बन का +4 हो जाएगा। मैंने कहा लाडले, एक तो ये बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक तो ये कार्बन एटम बढ़ा रहा है, 2 एटम बढ़ा रहे हैं, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। भैया दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और इस कैटेगरी में आपने ला दिया भैया। भैया तो इसका एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा इसका एन फैक्टर फाइंड करने का तरीका सेम है, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा जितना मोल इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा और जितना मोल इलेक्ट्रॉन ये एटम लॉस करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा इस कैटेगरी में हमारा एन फैक्टर। मतलब भैया पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय पर मोल ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भैया आयरन है, इधर गया +2 से +3, कितने का चेंज भैया, 1 का चेंज। कितने आयरन है भैया, 1 है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ भैया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ये कैटेगरी नंबर 2 में था भैया, 2 में था। ऐसे फाइंड करते थे, उसमें सिर्फ एक ही था, एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा था, या तो एक ही का रिडक्शन होता है, तो ऐसे फाइंड कर लेते। पर इसमें दोनों का है भैया। यहाँ पे जो कार्बन एटम है इधर जाएगा भैया, C2 इधर कार्बन एटम में +3 था, +4 गया, 1 का चेंज हुआ भैया। कार्बन कितने भैया, 2 कार्बन है भैया, 2 हो गया। मैंने कहा तुमने इतने 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हुए और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें आया डिफरेंस। हाँ तो मैंने कहा एन फैक्टर क्या होगा भैया, आपने कहा ना एन फैक्टर दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाई पर मोल ऑफ सॉल्ट, 1 + 2, 1 मोल + 2 मोल भैया 3 मोल, 3 मोल इलेक्ट्रॉन भैया। एन फैक्टर इसका 3 आ गया भैया। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। एन फैक्टर भैया इसका 3 आ गया भैया। ये कैटेगरी समझ में आई। हाँ ये मैंने एग्जांपल लिया ना, ये JMS में आया हुआ पेपर के, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, JMS में आएगा पेपर। भैया क्या ऐसे क्वेश्चन, मैंने कहा ना ना बाबू गलती कर रहे हो, इसमें ढेरों सारे क्वेश्चन हैं, दिखाता हूँ तुम्हें, तुम चिंता मत करियो, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ तीसरे कैटेगरी का पहला कैटेगरी, तीसरे कैटेगरी का पहला एक सब कैटेगरी, ठीक है। बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना अभी। हाँ भैया बता तो दिया, पर आपको थोड़ा सा बिलीव दिला दूँ, क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। मैंने कहा लाडले, अगर मैं C2S दूँ, हाँ C2S कॉपर सल्फेट, सॉरी Cu2S कॉपर सल्फेट दूँ, हाँ कॉपर प्लस SO2 निकलेगा, SO2, हाँ भैया SO2 निकलेगा। मैंने कहा कॉपर का, ये भैया यहाँ कॉपर का बता सकते हो तुम क्या होता है, क्या सॉरी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। हाँ भैया कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। एक का भैया -1 होता है भैया, एक का होता है +1, हाँ 2 के हो जाएंगे -1, 2 के हो जाएंगे +2, पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का लिखना चाहिए भैया, ठीक है। यहाँ कॉपर का क्या है, +1 है, हाँ कॉपर का +1 है, कॉपर का +1 है। सल्फर का भैया, सल्फर का -2 है भैया, सल्फर का -2 है, सल्फर का यहाँ पे -2 है भैया। यहाँ पे कॉपर का कितना है, मैंने कहा यहाँ पे कॉपर का क्या है, यहाँ पे कॉपर का +1 है, यहाँ पे कॉपर सिर्फ कॉपर है भैया, यहाँ पे कॉपर सिर्फ कॉपर है, और कॉपर का भैया +2 होता है भैया। नहीं समझे, फिर से बताता हूँ, मैं समझा नहीं पाया मुझे लगता है ऐसा।
भैया भैया हाँ, कॉपर दो में एग्जिस्ट करता है, एक क्यूप्रस एक क्यूप्रिक, एक क्यूप्रस एक क्यूप्रिक। भैया सल्फर का -2 होता है, सल्फर का -2 होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +2 आ जाए, पर कॉपर दो कॉपर है भैया, दो कॉपर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा भैया। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे कॉपर का भैया कितना है, यहाँ पे कॉपर का +2 है, क्यूप्रस वाला भैया, क्यूप्रस वाला। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना है, मान लो x है, x -4, x = 4 आ गया भैया। यहाँ पे x = 4 आ गया भैया। मैंने कहा +4 आ गया भैया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो दोनों में +1 से कॉपर यहाँ +2 गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। 1 से भैया 2 में जा रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। कितने कॉपर हैं, 2 है भैया, 2 हो गया। इसका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। सल्फर भैया, सल्फर -2 से +4 में जा रहा है भैया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। -2 और +4 कितने का डिफरेंस भैया, 4 उधर 2 इधर, 6 के भैया, 6 का डिफरेंस। कितने के सल्फर है भैया, 1 है, 6 हो गया। मैंने कहा एन फैक्टर भैया दोनों का प्लस हो जाएगा, अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज अगर हो रहे हैं दोनों का प्लस हो जाएगा। अगर मैंने कहा दूसरे वाला केस जिसमें दोनों रिड्यूस है भैया, उसमें भी दोनों रिड्यूस होंगे तो दोनों गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन का। हाँ, जितना एक करेगा जितना दूसरा गेन करेगा, दोनों को प्लस करके एन फैक्टर आ जाएगा, वही तो दूसरी कैटेगरी। मैंने कहा हाँ, इसमें एन फैक्टर क्या होगा भैया, 2 + 6 = 8, एन फैक्टर 8। मैंने कहा यार ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से हो जा रहे हैं, जरा तुम मुझे कॉपर सल्फेट का ये बता सकते हो क्या, इक्विवेलेंट वेट। भैया इक्विवेलेंट वेट आप पूछ रहे हो ना, इक्विवेलेंट वेट होता क्या भैया। मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं m है, वो गिवन रहेगा, 63 पॉइंट समथिंग होता है, 32 आसपास ये होता है, सल्फर होता है, जो भी होता है, मान लो m है, ठीक है, अपॉन एन फैक्टर 8 कर देंगे भैया, इक्विवेलेंट वेट नहीं आ जाएगा भैया। मैंने कहा वाह लाडले, अगर तुमसे इतना सॉल्व हो जा रहा है, तुमने इतना एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हाँ, मैंने कहा जब इतना हो जा रहा है लाडले, तो मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या। मैंने कहा तुम एक चीज़ बता सकते हो क्या, SnC2O4 जेईई मेंस में आया हुआ भैया कंपाउंड है भैया। SnC2O4 ऑक्सीलेट है भैया, -2 चार्ज कैरी करता है, -2 चार्ज कैरी करेगा तो इसे न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +2 आना चाहिए भैया। +2 और +2 +4 में एग्जिस्ट करता है ये Sn वाला। हाँ भैया, +2 +4 में एग्जिस्ट करता है भैया Sn वाला। हाँ, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये जाएगा तो +4 में जाएगा भैया, मुझे पता है भैया, Sn +4 में जाएगा भैया, Sn +4 में जाएगा। मैंने कहा हाँ, और ऑक्सीलेट आयन भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जाता है भैया, और हमने पढ़ा है अभी ऑक्सीलेट आयन का कार्बन का क्या होता है, पूरे का तो -2 होता है, पर कार्बन का क्या होता है भैया, +3 होता है भैया। यहाँ पे कार्बन का +4 है भैया, अभी हमने सॉल्व किया है भैया। जेईई मेंस में आया हुआ है क्या, हमने कहा जेईई मेंस में आया हुआ है। Sn भैया, Sn ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +4 जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है भैया। 2 कितने Sn है भैया, 1 भैया, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए भैया। मैंने कहा कार्बन के भैया, कार्बन यहाँ +3 था +4 जा रहा है, 1 का चेंज है भैया, 1 का चेंज। कितने कार्बन, 2 भैया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चेंज हुए। मैंने कहा टोटल कितने भैया, दोनों तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों तो ऑक्सीडाइज, दोनों का प्लस हो जाएगा भैया, 2 + 2 भैया 4 आ जाएगा भैया। मैंने कहा इतना बता दियो तो मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दो भैया, मॉलिक्यूलर वेट m अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या कहते हैं, एन फैक्टर अपॉन 4 कर देंगे भैया। जेईई मेंस का क्वेश्चन खत्म भैया। मैंने कहा हाँ यार इजी तो है ना क्वेश्चन भैया, समझाने की बात इजी हो गया भैया। इसमें एडवांस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने कहा बताऊंगा, जस्ट वेट। मैंने तीन जेईई मेंस के क्वेश्चन इसी में करा दी कैटेगरी में, 3, ठीक है। आई थिंक समझ में आया ना, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं सॉल्ट का, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ओके थैंक यू। इतना समझ में आ जाना है तो एक बार टाइम डाल देना और इसी टाइम पे बोल देना भैया थैंक यू मंडल। बस इतना बता दें कंटेंट कैसा था, ठीक है। अगला कौन सा, मैंने कहा चलो एक दूसरा लेते हैं, बी कैटेगरी। ए लिया जिसमें दोनों रिड्यूस कर रहे थे। मैंने कहा वाह यार भैया ये कौन सा लो भैया, इसमें दोनों वो क्या थे, पहला लिया था जिसमें दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे थे, इसमें ले लो, इसमें क्या होगा, दोनों रिड्यूस होंगे, बोथ आर गेटिंग रिड्यूस, बोथ आर गेटिंग रिड्यूस। मैंने कहा रिड्यूस मतलब भैया ऑक्सीडाइज हो रहे थे भैया, लॉस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे थे भैया, उनका इनफैक्टर प्लस में बढ़ रहा था। मैंने कहा हाँ यार उनका इनफैक्टर प्लस में भैया, रिड्यूस मतलब भैया, रिड्यूस मतलब भैया रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का गेन करके भैया, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा खुद का रिडक्शन करेगा भैया। मैंने कहा वाह यार तुम तो इतने स्मार्ट होते जा रहे हो, मैं तो समझ ही ना पा रहा हूँ। हाँ इसमें क्या,
ये है क्या, ये FeNO3 होल थ्राइस, FeNO3 होल थ्राइस। इसको मैंने रिड्यूस किया, इसको मैंने रिड्यूस किया। भैया 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 एक मिनट, एक मिनट। NO3 आपने बताया था होल चार्ज -1, होल चार्ज इसका -1 होता है साइन का, पर 3 है भैया -3, -3 आएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए भैया +3 आना चाहिए आयरन पे। मैंने कहा वाह यार, मतलब कि ये फेरस नहीं है भैया, ये फेरिक है। मैंने कहा +3, इसमें तो दो ही एग्जिस्ट करते हैं, एक तो +2 एक +3। हाँ भैया, और इसमें क्या है, रिड्यूस भैया बोला है, आयरन रिड्यूस होगा भैया, प्लस वाला चार्ज कम हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 में आ जाएगा भैया, +3 से +2 में आ जाएगा आयरन। मैंने कहा वाह यार, आयरन रिड्यूस हो गया +2 में। हमने कहा इसको तुम इक्वेशन को अगर समझ गए तो काफ़ी अच्छा, नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मुझे एन फैक्टर पे ध्यान देना है, ठीक है। हाँ भैया, एन फैक्टर पे ध्यान देना है भैया। आयरन भैया वहाँ पे रिड्यूस हो गया भैया। मैंने कहा ठीक है यार, NO3 जब रिड्यूस होता है याद रखना, NO में चेंज हो जाता है, NO में, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम यहाँ पे आयरन तो मिल गया पहला चीज जो रिड्यूस है, जरा नाइट्रोजन देखना, नाइट्रोजन का यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे NO3 -1 निकालोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगा, +5 आ जाएगा नाइट्रोजन का। हाँ, जरा तुम मुझे बता दो इस NO का इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है भैया, ऑक्सीजन का -2 होता है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। हाँ, मैंने कहा वाह यार, तुमने इतना निकाल दिया। जरा देखो, +3 से +2 कम हुआ, रिडक्शन हुआ, +5 से +2 कम हुआ, रिडक्शन हुआ। मैंने कहा दोनों तो रिडक्शन कर रहा है, एंड फैक्टर भैया कितना, भैया दोनों जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, सॉरी गेन कर रहे हैं, उनको प्लस कर देंगे, उनका एंड फैक्टर आ जाएगा। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा इसमें कितने का लॉस चेंज हो रहा है, डिफरेंस है, +3 से +2 जा रहा है, 1 का। कितने आयरन है, 1 है भैया। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ भैया, 1 का। मैंने कहा आ जाओ नाइट्रोजन पे बाबू, नाइट्रोजन पे भाई +5 से +2 आ रहा है भैया, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 नाइट्रोजन × 3 कर रहा है भाई, 3 नाइट्रोजन है और 3 का डिफरेंस आ रहा है भैया 9। एन फैक्टर भैया 10 हो गए भैया, 1 + 10 भैया। मैंने कहा जब एन फैक्टर पता चल गया तो मुझे इक्विवेलेंट वेट नहीं बता सकते इसका। हाँ भैया, m/n फैक्टर कर देंगे, पता चल जाएगा भैया। जेई में इसका PYQ है, खत्म कर दिया आपने, ठीक है ना। ये सिर्फ एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट तक सिर्फ कॉन्सेप्ट में आपने इतना सॉल्व कर लिया, जेई में इतने में पूछता है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो अच्छे से और आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है मुझे। मैंने कहा लाड ले, इतना कर ही लिए हो, इसके ऊपर एक जेई मेंस का क्वेश्चन और देख लो, जेई मेंस का। मैंने कहा KClO3, इसको मैंने रिड्यूस किया भैया, KCl + O2 में टूट गया, KCl + O2 में टूट गया। KClO3 को अगर मैंने हीट किया तो KCl + O2 में टूट जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा एन फैक्टर बताना इसका भैया, इसका एन फैक्टर, हाँ क्लोरीन यहाँ भी है भैया। देखते क्लोरीन का क्या है सिस्टम है। मैंने कहा क्लोरीन का देख लो और ऑक्सीजन का देख लेना, ठीक है ना भैया। ऑक्सीजन एलिमेंट उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, फ्री स्टेट में, यहाँ पे 0 हो जाएगा ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पता भैया, यहाँ पे मुझे क्लोरीन का बताओ भैया। क्लोरीन का x + 1, ऑक्सीजन का -6 = 0, -5 x = +5, मतलब क्लोरीन का आ गया +5। मैंने कहा जब क्लोरीन का +5 आ ही गया तो मुझे ऑक्सीजन का बता दो। ऑक्सीजन का भैया ये 1 + ये +5 और ये ऑक्सीजन का बताना है ना। हाँ, -3x मान लेते हैं, -3x मान लेते हैं = 0। हाँ भैया, 6 उधर जाएगा, -6 उधर जाएगा, -3x = 6 -6 x = -2 आ जाएगा, x = -2 आ गया। मैंने कहा वाह यार, x = -2 आ गया और यहाँ पे x = 0 था। यहाँ पे कैसे भैया क्लोरीन का -1 होता है, उधर जाएगा +1 आ जाएगा भैया। मैंने कहा वाह यार, पोटेशियम क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन का x मान ले तो इधर 1 हो गया, उधर जाएगा -1 आ जाएगा। हाँ यार ठीक है। मैंने कहा अब मुझे तुम बता सकते हो एन फैक्टर क्या होगा भैया। जेई मेंस में है, जेई मेंस में है, तुम बता दो एन फैक्टर क्या होगा भैया। क्लोरीन का
5 से -1 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है भैया 5 से -1 में, 5 और एक इधर 6 का भैया चेंज आया। मैंने कहा कितने क्लोरीन भैया, एक है भैया 6। मैंने कहा ऑक्सीजन बचा, हाँ ऑक्सीजन में -2 से 0 जा रहा है, -2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 जा रहा है भैया। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नंबर बढ़ नहीं रहा है। मैंने कहा यार ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है इसका, ये बोथ आर गेटिंग रिड्यूस का ऑप्शन आएगा। मैंने कहा नहीं भैया ये बोथ आर गेटिंग रिड्यूस का नहीं आएगा, सॉरी ये बोथ आर गेटिंग रिड्यूस का ऑप्शन है। ये देखो यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ना, वो +2 से 0 में जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अगर ये रिड्यूस होता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन लेता तो ये और माइनस में था, -3 -4 ऐसे में जाता। ये यहाँ पे कुछ और हो रहा है भैया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसके चलते एक और केस सीख लिए हो। कौन सा केस? एक मिनट देखो, मैंने ये एग्जांपल ना अगले केस का, देखो मैंने वो एक एग्जांपल कराया थे ना, दूसरे केस का बोथ आर गेटिंग रिड्यूस का, ठीक है, उसका एन फैक्टर कैसे फाइंड करना है उसका बता दिया। हाँ ठीक है, अब देखो मैं अभी उसका क्वेश्चन और करा दूंगा इसका, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी आ गई जिसमें सम आर गेटिंग रिड्यूस, सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, सम आर गेटिंग रिड्यूस एंड सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कुछ तो रिड्यूस कर रहा है, कुछ तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना, कुछ तो रिड्यूस कर रहा है, कुछ तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ये दो एटम होंगे, एक रिड्यूस करेगा एक ऑक्सीडाइज करेगा। ये तीसरा केस था। पहला केस था जिसमें दोनों रिड्यूस, दूसरा केस था जिसमें दोनों जिसमें पहला था जिसमें दोनों ऑक्सीडाइज, दूसरा था जिसमें दोनों रिड्यूस, तीसरा है कि कुछ ऑक्सीडाइज करेंगे कुछ रिड्यूस करेंगे। ठीक है भैया। भैया इसमें आपने बताया था क्लोरीन भैया वो कर रहा है, +5 से -1 में जा रहा है, +5 से -, भैया ये तो रिड्यूस हो रहा है। मैंने कहा क्लोरीन जब कितने का चेंज आ रहा है, 6 का भैया, +5 से -1 6 का। मैंने कितने क्लोरीन है, 1 है भैया। इसका क्या कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आया भाई, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का। मैंने कहा यार भैया ऑक्सीजन में -2 से ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, -2 से 0 में जा रहा है भैया, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो रिड्यूस होता है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। -2 से 0 कितना चेंज है भैया, 2 का चेंज आया है। मैंने कितने ऑक्सीजन है भैया, 3 ऑक्सीजन। भैया इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया। मैंने कहा हाँ। अब इसमें एन फैक्टर वैसे नहीं निकला जैसे मैंने बताया अभी तक। मतलब क्या, इस केस में ध्यान रखना क्या भैया, अगर ऐसा केस आया जिसमें रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, ऐसा केस आया जिसमें रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, एक एटम रिड्यूस हो रहा है, एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम रिड्यूस हो रहा है, दूसरा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ भैया इस पे? मैंने कहा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे और अच्छे कराऊंगा, अच्छे टॉपिक और कराऊंगा जिसमें काम आएगा। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है भैया, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं भैया, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं भैया, दोनों एक ही एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं भैया। ठीक है भैया, मान गया आपकी बात। मैंने कहा ठीक है। अगर क्लोरीन में इसमें जितना ऑक्सीजन का जितना इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग आया, जितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग आया रिडक्शन में, और जितना ऑक्सीडेशन में आया, जितना ऑक्सीडेशन में आया जितना रिडक्शन में आया, जितना रिडक्शन में आया जितना ऑक्सीडेशन में आया, कुछ भी बोलो, अगर सेम आ रहे हैं दोनों का मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज सेम आ रहे हैं तो उनमें पता है एन फैक्टर क्या होगा, कोई एक लिख देना, कोई एक लिख देना। 6 है तो सेम आ रहा है, अगर मान लो 5 आता है 5 हो जाता है एन फैक्टर, अगर 2 आता है 2 हो जाता है। भाई क्यों? मैंने कहा देखो ये वाला तो रिड्यूस हो रहा है, हाँ भैया रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है भैया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन भैया ले लिए भैया, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। मैंने कहा ये 6 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से भैया, इसे किसी अपने ने ही दे दिया। मैंने कहा अपना कौन भैया, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन था ना, ये बोला इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाला भैया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाला, और 6 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसने अपने को ही दे दिया क्लोरीन को। मतलब ये कुल मिला के भैया 6 का चेंज हो रहा है, 6 ने निकाला 6 ने ले लिया, एक ने निकाला दूसरे ने ले लिया, अपनी फैमिली में दे रहे हो ये भैया, सबका चेंजिंग भैया सिर्फ 6 का हो रहा है, तो एन फैक्टर भैया 6 का आएगा। एन फैक्टर भैया चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 का हो रहा है, एक ने निकाला एक ने ले लिया, फैमिली में ही जा रहा है खाना, 6 ने एक निकाला एक, पूरा मिला के ऑल टोटल 0 जा रहा है भैया, एक आएगा सिर्फ 6 आएगा आंसर। मैंने कहा वाह यार भैया। दूसरा इसमें अगर मान लो कि इसमें क्लोरीन और ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन मान लो सेम ना होता, तब क्या करते?
मान लो सेम ना हो तो आपने ये केस बता के एन फैक्टर इसका बताना निकालना सिखा दिया। मान लो इसका 6 आया, इसका 5 आ जाता तब क्या करते, इसका 6 आया, इसका 3 आ जाता तब क्या करते, इसका 2 आ जाता, इसका 3 आ जाता तब क्या करते। मैंने कहा उस केस में, अगर उस केस में ऐसा हुआ जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना आए, ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना आए, वहां पे क्या करना है, जितने गेन हुए हैं, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन हुए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हुए माइनस कर देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका मॉड ले लेंगे, ठीक है, उनका मॉड ले लेंगे, मतलब कि आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे गेन में रिडक्शन वाले में 5 आ जाता और इसमें वाले में 3 आ जाता भैया, 5 - 3 भैया 2 आ जाता, एन फैक्टर 2 आ जाता, ऐसा हुआ नहीं, पर किसी केस में आ जाएगा किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। मान लो भैया यहाँ पे आ गया 2 और लॉस में आ गया 5, तो 2 - 5 -5 ना, ऐसे। मान लो किसी केस में गेन भैया 2 आ जाता, लॉस भैया 5 आ जाता, दोनों को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, पर मॉड है तो भैया आंसर आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा। हाँ भैया समझ में आया, मुझे समझ में आया भैया, आपने 2 केस को इसमें समझाया है। इस तीसरे कैटेगरी में 2 केस बन सकते हैं, दोनों तो, एक तो ऑक्सीडाइजर और एक रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर एन फैक्टर सेम आया तो सेम एक का होगा, अगर एन फैक्टर दोनों का अलग अलग आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दोनों का अलग आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो भैया हम डिफरेंस लेंगे। मैंने कहा यार अगर तुम समझ गए हो ना यार, तुम बहुत कुछ समझ गए हो, और थैंक यू यार मेरी बात को समझने के लिए, ठीक है ना, थैंक यू। एक और ऊपर अप्लीबल करूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा इस केस में ये समझ गए हो। हाँ, मैंने कहा जो 6 निकाल रहा है, जो 6 निकाल रहा है ऑक्सीजन, 6 ले रहा है क्लोरीन, 6 ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 निकाल रहा है, लॉस कर रहा है, 6 गेन कर रहा है, अपने अपने में गेम खेल ले रहे हैं। हाँ, मैंने कहा अगर मैं बगल में कोई ए ला दूं, बगल में कोई ए कंपाउंड ला दूं, मैंने अगर क्वेश्चन में पूछ लिया मुझे तुम ए का बिहेवियर बता दो, ये बिहेवियर, ये ए यहाँ पे किस चीज से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, या नन ऑफ दीज का, इसका आंसर क्या दोगे भैया 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है भैया, यहाँ से निकला यहाँ से गया भैया, अपने में काम चल जा रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना रिड्यूस कराने का काम कर रहा है, ना ऑक्सीडाइज कराने का काम कर रहा है, ये यहाँ पे इसका काम नन ऑफ दीज हो जाएगा भैया, कोई काम नहीं करता, ये क्वेश्चन में आ जाता है, जे एडवांस क्वेश्चन में आया भी है, जे लेवल के क्वेश्चन में, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आया है, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा अभी मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आगे एग्जांपल दूंगा, मैं अभी सबको समझाते जा रहा हूँ ना यार, मुझे जितना दिमाग में आता है मैं बताते जा रहा हूँ लाइन वाइज, ठीक है ना। मैंने कहा इसका एन फैक्टर तो भैया तुमने बता दिया n = 6 आएगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मान लो ये ऊपर वाला रिडक्शन है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, हाँ, इसने गेन किया, मान लो किसी केस में किसी ऑक्सीजन में आया कि इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन किया, यहाँ पे 6 है, इस केस का बात नहीं कर, दूसरे केस का, मान लो कोई रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, हाँ भैया, अगर मान लो किसी केस में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, पर उसी के फैमिली ने किसी ने ऑक्सीडाइज किया और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हाँ, उसने लॉस किया 6 इलेक्ट्रॉन का, उसने लॉस किया 6 इलेक्ट्रॉन का, पर इसे चाहिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, उसने लॉस किया 6 इलेक्ट्रॉन का, लॉस किया, ऑक्सीडाइज किया, पर इसे रिड्यूस करना है खुद को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, 6 लॉस किया बाद 2 ही गेन करेगा, बाकी के जो 4 बचे वो क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे, अगर इस कंपाउंड में रहेंगे तो भैया अनस्टेबल बना देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, ये प्लस चार्ज, ये 4 क्या करेंगे चार्ज, मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन कुछ करेंगे नहीं, जो बगल में, अगर मान लो इसके बगल में ए रखा हो, ये जो ए है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को रिड्यूस कर लेगा भैया, खुद को रिड्यूस कर लेगा, तो खुद को रिड्यूस करने वाला जो खुद को रिड्यूस करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर होगा भैया,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर हो। यहाँ पे इसका नॉन ऑफ दिस था, क्यों 6 थे भैया, खुद ही में खेल गए भैया, खुद ही निकाले खुद ही खा गए, पर इसमें जो पूरा खा नहीं पाया भैया, 4 बच गए भैया, 4 इसको खाने पड़े एक को। जब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा, खुद का रिडक्शन करा, और रिडक्शन जिसका होता है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीडेशन सामने वाला कराएगा और खुद का रिडक्शन जो कराता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करा देता है। भैया जेईई से सवाल आए हैं, कराओगे भैया? मैं कहा कराऊंगा, अभी कराता हूँ, बस कॉन्सेप्ट को आपको सबको मिला के मैं कराता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में आया था ना? हाँ, मैंने कहा अगर मान लो ए है, मान लो रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाँ मान लो ये रिडक्शन वाला है, ये ऑक्सीडेशन वाला है। मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो यही मान लो, लेकिन ये सब मत मानना, ठीक है? ये एग्जांपल मानना। मान लो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करना है भैया, उसे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। कोई एग्जांपल, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, आई थिंक विजुअल है ना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है भैया। ऑक्सीडेशन जो कर रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, निकाल रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, जो निकाल रहा है वो मान लो निकाल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को, निकाल तो 4 रहा है, पर उसकी एक एटम, उसकी एक फैमिली मेंबर को चाहिए भैया 6 इलेक्ट्रॉन। पूरा एक ही फैमिली है, पर उसमें से एक मेंबर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है भैया, चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलेगा, भाई मुझे 4 तो देते, पर मुझे 2 और कमी है। पर यहाँ पे बगल में ए बैठा होगा, कोई दूसरा फैमिली के मेंबर, कोई दूसरा होगा ए ऐसा, हाँ, ये कहेगा मैं हेल्प करूंगा तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे के, मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, खुद का ऑक्सीडेशन कराऊंगा भैया, खुद को ऑक्सीडेशन करा के मैं 2 इलेक्ट्रॉन तुझे दूंगा, तेरा 6 पूरा कराऊंगा मैं, उसी लिए यहाँ पे बगल में आया हूँ। और इसे क्या बोलेंगे, ये जब यह खुद का, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, खुद का क्या करेगा, खुद को क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, और जो खुद का ऑक्सीडेशन कराता है, सामने वाले का रिडक्शन कराता है, उसको कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। मैंने कहा यार थैंक यू, इतना समझ में आ गया। मुंह सूख जाता है ना बोलते बोलते। चलो कोई ना यार, ये वीडियो ना आई थिंक यार सही से रिकॉर्ड होता रहो, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता लगे कि आवाज़ इसकी सही आई है। यार माइक ख़राब है ना यार, कभी कभी ना ऐसे गर्र गर्र करने लगता है, बेकार हो जाता है वीडियो, इतना बोलना तो बेकार हो जाएगा। हाँ भैया मुझे समझ में आ गया, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे भैया, कहाँ आप ला दिए हो, समझ। जी एडवांस के क्वेश्चन, अपर लेवल क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं भैया, ये आपने फीलिंग दिला दी भैया। मैंने कहा यही सब है जो होल्डर को, रैंक होल्डर को एक सिलेक्शन स्टूडेंट से अलग करता है, नथिंग एल्स। ओके लड़ले, जब इतना तुम कर ही लिए हो, इतना जब तुम तीनों केस पढ़ ही लिए हो, अब तुमने सॉल्ट का सारी कैटेगरी कवर कर ही लिया है, जरा 1-2 क्वेश्चन करके, एडवांस के क्वेश्चन करके इस टॉपिक को समाप्त किया जाए। हाँ भैया ये तो आपका तरीका ही है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? फील आ गया? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का गेम आ गया। ये जो पढ़ते थे तुम लोग अभी तक जानते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन में भैया ये ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, बैलेंसिंग होती है, ये वो बस यही समझते होगा ना। क्या अभी तो और है भैया, इसके अंदर जाएंगे, बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाएंगे। एडवांस के क्वेश्चन, अभी एडवांस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे, पर फिर निकाल दूंगा उसे आपके माया जाल से, फिर उसको इजी बना दूंगा। ऐसा ही मैंने कहा, हाँ बना दूंगा, चिंता की जरूरत नहीं है। आई होप इतना सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा यार। थैंक यू भैया, समझ में आ गया। मैंने कहा जब इतना समझ में आ गया, एक एडवांस का क्वेश्चन ले लिया जाए। एडवांस का जेईई पीवाईक्यू नहीं, हाँ उस टाइप के एडवांस का टाइप पढ़ कराऊंगा, और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, वो आ भी सकता है। और हाँ आपको देख के लग जाएगा भैया ये तो एडवांस लेवल का, हाँ रिएक्शन देख के आपको ना लगे एडवांस लेवल का ना हो। हाँ अगर उसका बहुत कुछ आप आगे पढ़ोगे, उसके बारे में जानकारी बढ़ेगी, आप उस क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे, ठीक है ना भैया। क्या क्या बोले जा रहे हो हम समझ नहीं आए। मैंने कहा यार मैं बहुत गया हूँ थक, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं फिर से।
ठीक है ना। क्वेश्चन कोशिश करूंगा इसमें बहुत सारे केसेस कवर करूँ। ये जो तीसरी कैटेगरी थी ना, मैंने सॉल्ट की कैटेगरी खत्म कर दिया, एन फैक्टर कैसे फाइंड करना है। एक पहला फैक्टर जिसमें ना चेंज आ रहा था किसी ऑक्सीडेशन, दूसरा जिसमें एक एटम का चेंज आ रहा, तीसरा जिसमें किसी दो एटम का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें भी तीन दोनों या तो ऑक्सीडाइज हो या तो दोनों रिड्यूस हो या तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों। मैंने ये सब कवर कर लिया। अब इन्हीं पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। कितना देर का वीडियो का? 40 मिनट, ठीक है, देखो। क्या तुम मुझे इस सॉल्ट का एन फैक्टर बता सकते हो? क्या तुम मुझे इस सॉल्ट का एन फैक्टर बता सकते हो? आई थिंक बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ, क्या तुम मुझे इस सॉल्ट का एन फैक्टर बता सकते हो लाडले कि नहीं? क्यों नहीं? स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आ जाओ गेम करते हैं। भैया भैया हाँ, सल्फर सल्फर, चलो सल्फर का पता करते हैं। मैंने कहा हाँ आ जाओ। एक्स मान लिया, कार्बन 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 का ये तो बहुत सारा होता है, -4 से +4 तक। भैया इसके तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। हाँ, इसका तो कोई स्पेसिफिक आपने फिक्स नहीं करा है। हाँ, नाइट्रोजन वहाँ भी फंस गया। मैंने कहा लाडले तुम तो फंस गया, अब क्या करोगे? यहाँ काम आएगा तुम्हारा मेरा पहला मेथड जो मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में। क्या स्ट्रक्चर? कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर क्या? मैंने कहा कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई। थायोसाइनाइड का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। थायोसाइनाइड मुझे पता है, बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा तो आपने आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको सिखा दूंगा, ठीक है, चिंता की जरूरत है। मेरी फेवरेट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार मैं पता डिफाइन नहीं कर पाता कौन सा मेरा फेवरेट है कौन सा नहीं, मुझे सब अच्छे से आता है ये सब। इवन मेरी फिजिक्स फेवरेट है, या फिजिक्स में पढ़ता हूँ ना, आई थिंक ये सब बेकार लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, बस ये कहो। और लेकिन अब तो मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट है पॉलिटिकल साइंस। ये सब तो कुछ ना है भाई, पॉलिटिकल साइंस सबसे बेस्ट है मेरे लिए। ऐसा नहीं फेवरेट नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकता, आई थिंक बेस्ट मैं पढ़ाता हूँ, बेस्ट कंटेंट देता हूँ, ठीक है ठीक है। स्ट्रक्चर बना, मैंने कहा चलो इसमें तीनों का एन फैक्टर फाइंड करते हैं। इसमें भी फाइंड करेंगे ये सल्फर का एन फैक्टर क्या है और इसमें फाइंड करेंगे एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर पता करते ही भैया हमें सब इसका सॉरी पता करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब पता करते ही हमें एन फैक्टर पता चल जाएगा किसका सॉल्ट का। मैंने कहा आ जाओ यार गेम में। हाँ भैया, 3 डंडे तोड़े, ये भैया बता चुके हो आप स्ट्रक्चर वाला मेथड। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है नाइट्रोजन कार्बन से, हाँ -3, ठीक है, +3 आएगा। मैंने कहा ठीक, ये तोड़ा। हाँ, सल्फर भैया ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, हाँ -1 +1। मैंने कहा ये गलती कर रहे हो लाडले, इतना तो तुम सही कही हो। -1 होल चार्ज है भैया, ये -1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज किस पे जाएगा बता सकते हो? नहीं। मैंने कहा ये चार्ज उस पे जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। जरा देखना किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट है भैया। नाइट्रोजन 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -3 ऊपर से आ गया भैया, 5 3 8 कंप्लीट हो गया भैया। कार्बन भी है, 4 होते हैं आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +4 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए भैया, कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया। मैंने कहा वाह भाई। सल्फर भैया, सल्फर 6 होते हैं भैया, 6 होते हैं, एक आ गया, 7 हो गया भैया, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भैया, ये आएगा इस पे, -1 चार्ज इस पे ऑक्टेट अब जाके कंप्लीट हो गया। मैंने कहा वाह यार, तुमने बता दिया कि इसका इस सल्फर का बता दिया -2 है, -1 2 है, इसका +4 है और नाइट्रोजन का -3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबका डिफाइन कर दिया भैया, बता दिया भैया। मैंने कहा वाह, मैंने कहा यार तुमने तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया। सल्फर का भैया, सल्फर का देखो भैया, सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए यहाँ एक्स मान लेते हैं इसको, x +4 है, -2 होते हैं, -2 × 4 करेंगे -8 आ जाएगा भैया, -8 इक्वल टू -2 भैया, -4 है ना ऊपर 2, हाँ उधर जाएगा भैया, x = +6 आ जाएगा भैया। मैंने कहा वाह यार, x = +6 आ गया भैया। मैंने कहा वाह। मैंने CN का बताओ, CN का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है भैया, CN का साइनाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आइसोसाइनाइड है। मैंने कहा ठीक है भाई, थायोसाइनाइड है, साइनाइड है भैया, 3 तोड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, -3 आया, +3 आया। मैंने कहा इसमें भी होल में -1 चार्ज है, हाँ
किस में जाएगा भैया, वही उसी में जाएगा जिसका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो उस पर तो नहीं जाएगा, जिसका इनकम्प्लीट हो उस पर जाएगा। मैंने कहा देखो यार नाइट्रोजन के 5 होते हैं, हाँ 5 है तो 3 ऊपर से आ गए -3 में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -4 आ जाएगा, 3 आ गए तो 5 3 8 कंप्लीट हो गया। 4 होते हैं भैया, 4 होते हैं भैया, 3 निकाल लिए भैया, 3 तो निकाल लिए हैं, 4 होते हैं भैया 3 निकाल लिए, बचा 1 है भैया। या तो ये ऐसे समझ सकते हो भैया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने शेयर कर रखे हैं, 3 शेयर कर रखे हैं, ठीक है। ऐसे समझो गेम ही खत्म कर दो, हाँ तुम्हारा कंफ्यूजन को दूर कर दो। तोड़ा +3 आया -3 आया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भैया, हाँ कंप्लीट है, इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है भैया। -1 जाएगा -1 +3, -1 +3 कितना हो गया +2 हो गया, ठीक है भैया। कार्बन पे क्या आ गया +2 आ गया, नाइट्रोजन क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है भैया। पता चला, अब ये पता चला यही सबसे हार्ड, ठीक है कि स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना यही सबसे टफेस्ट चीज था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पता लग गया, लाडली जरा देखना किसका किसका चेंज हुआ है भैया। सल्फर का, सॉरी कबूतर था, सल्फर का भैया चेंज हो गया है, -2 से +6 गया है, -2 से +6 गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है भैया, हाँ भैया इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तब इससे पॉजिटिव चार्ज आया भैया। ऑक्सीडेशन हुआ -2 से +6 गया, कितने का चेंज आया भैया -6, 6 उधर 8 इधर भैया, 2 इधर 8 हो गए भैया। कितने सल्फर है, 1 सल्फर है भैया, इक्वल टू 8 हो गया, 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है भैया, हम समझ गए 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। मैं कहा ठीक। कार्बन कितने +4 है भैया, यहाँ पे कार्बन कितने +2 गए भैया, +4 से कार्बन +2 में गया भैया, +4 से +2 गया है भैया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भैया, इसका रिडक्शन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है भैया। -2 से ये +6 में गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है भैया। -2 से इसने इलेक्ट्रॉन को और निकाला है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है भैया। मैंने कहा हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन के भैया, कार्बन का यहाँ पे +4 है, कार्बन का यहाँ पे +4 आया था ना, +3 +4 इधर, हाँ कार्बन का यहाँ +4 है भैया, +4 से +2 हो गया भैया, +4 से +2 इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए भैया। इलेक्ट्रॉन गेन करना भैया कौन सा था, रिडक्शन आ जाता है भैया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, 2 का चेंज है भैया, 4 से 2 है, 2 का चेंज है, कितने कार्बन 1 है भैया। मैंने कहा 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन भैया। मैंने कहा वाह यार दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केस नंबर 3। मैंने कहा यहाँ इन्फेक्टर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे तो सेम भी नहीं है, तब कैसे करोगे। मैंने कहा था अगर सेम हो तो भैया कोई भी लिख दो, अगर ना सेम हो तो क्या डिफरेंस लिख देंगे। हमने कहा हाँ 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा समझाना, इसको एनालाइज करना भैया। इसका क्या हुआ है, -2 से +6 गया है, -2 से +6 इसका ऑक्सीडेशन हुआ है भैया। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके एक फैमिली मेंबर ने 8 इलेक्ट्रॉन निकाला और इसके एक फैमिली मेंबर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया भैया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए भैया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए भैया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए भैया, यही उसका एंड फैक्टर हो गया। पर भैया ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये गए कहाँ। अगर मान लो मैंने इसके बगल में ए लगा दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को एक गेन कर लेगा, और ए जब गेन कर लेगा, एक गेन करने के बाद रिडक्शन करेगा खुद का, और जो खुद का रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ए का बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन बन गया ना एडवांस लेवल का। हाँ ये क्वेश्चन क्या करते हैं, रैंक होल्डर को सिलेक्शन वाले बच्चे से डिफरेंस करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ये सब आपका खत्म हो गया भाई, सब ऐसे से बनते हैं क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर सिखा गया, ये माइनस साइन सिखा गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाला मेथड आपका रह ही जाता भैया। हाँ भैया मैंने कहा ये टॉपिक खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब कौन सा टॉपिक, मैंने कहा मैंने इसेट का फाइंड कर लिया, इनफैक्टर बेसिस का फाइंड कर लिया, और मैंने सॉल्व का इनफैक्टर फाइंड कर लिया। हाँ जरूरी तो नहीं थी और भी कुछ हो, शायद जरूरी तो नहीं कि खत्म हो गया हो, शायद और भी कुछ हो। मैंने कहा हाँ है और कुछ है, कुछ ऐसे रिएक्शन है। मैंने बताया, मैंने सॉल्ट को कैटेगराइज किया ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। हाँ
1 सेकंड में आ गया ना, 1 सेकंड में बस। हाँ इस आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके। हाँ सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया, ठीक है। अब देखना, मैंने इतना कवर कर लिया, वो कवर कर लिया। अब एक कैटेगरी और है, मतलब कैटेगरी तो बहुत सारी है भैया, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा, क्या क्या बचा है क्या क्या नहीं सब बताऊंगा। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ध्यान देना, ठीक है। मैंने कहा क्या तुमने H2O2 के बारे में सुना है? हाँ सुना है भैया, H2O2 के बारे में मैंने सुना है। मैंने कहा ये जब चेंज होता है H2O प्लस ऑक्सीजन में, हाँ भैया H2O प्लस ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन का तुम बता सकते हो क्या, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 भैया। मैंने कहा क्यों भैया -1 आएगा? मैंने कहा थोड़ा सा बताओ यार मुझे कैसे। भैया 2 इसे मानेंगे 2x, हाँ इधर आगेगा 2 + 2, हाँ इक्वल टू 0, x इक्वल टू उधर जाएगा 2, हाँ -1 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, इसका -1 आ जाएगा। मैंने कहा वाह यार, यहाँ पे -1, जरा तुम यहाँ बता सकते हो ऑक्सीजन का क्या होगा, इसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ बता सकते हो? यहाँ -1 था, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का बता सकते हो क्या होगा? हाँ भैया यहाँ पे बता सकता हूँ, इसको x मानेंगे, इधर +2 उधर जाएगा -2, इधर -2 का। मैंने कहा वाह भैया, ये भैया O2 मॉलिक्यूल है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है भैया, 0 होगा। मैंने कहा ठीक है, बताना क्या चाहता? मैंने कहा दोस्त देखो, मुझ पर बिलीव करो थोड़ा सा। -1 से -2 गया, -1 से -2 गया, -1 से -2, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन गेन क्या कराता है? रिडक्शन कराता है भैया, इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन कराया। इसने क्या किया, यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन एटम का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ भैया। मैंने कहा ठीक है। -1 से यहाँ 0 गया, -1 से 0, -1 से 0 भैया, ये तो -1 से 0, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया भैया, -1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 0 में चला गया भैया। यही इलेक्ट्रॉन लॉस क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, समझे नहीं भैया? यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया -2, और यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, गेन किया लॉस किया। और सुनो, ये तो भैया वो कैटेगरी वाली हो गई। मैंने कहा कहां कैटेगरी वाली हो गई? उसमें था 2 एटम करते थे, कोई कंपाउंड दिया गया था, कोई सॉल्ट, उसमें 2 एटम, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिडक्शन, या तो दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या तो दोनों रिडाइज कर रहे हैं, लेकिन एक ही एटम ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ही एटम रिड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं था अभी तक, हाँ भैया हम मान गया ऐसा नहीं था। इसमें क्या एक ही रिड्यूस कर रहा है, एक ही ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ आई थिंक विजिबल है ना कैमरा, ओके रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। एक ही ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक ही रिड्यूस कर रहा है भैया, एक ही ऑक्सीजन एटम। तो भैया मैंने कहा ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन है, अ रिएक्शन इन विच सेम एटम विल ऑक्सीडाइज और सेम एटम विल रिड्यूस, आइदर इट विल ऑक्सीडाइज आइदर इट विल रिड्यूस। समझ रहे हो? ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा केस इसका भैया एन फैक्टर कैसे फाइंड करना, मैं कहा बताऊंगा, यही तो गेम भैया एन फैक्टर फाइंड करना, मैं बता रहा हूँ। KClO3 ले लिया, हाँ अगर मैंने इस KClO3 को अगर चेंज कर लिया KClO4 प्लस O2 में, KClO प्लस O2 में नहीं, KClO3 प्लस O2 KCl में आएगा ना, हाँ KCl में। मुझे बता सकते हो ये कैसा रिएक्शन है? भैया आपने लिखा तो होगा पक्का, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, भैया यार स्पेलिंग नहीं आता तो मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग में। आई थिंक शायद है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, और यार इतना बड़ा हो गया तब गलत होगा पक्का। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, चलो ठीक है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, कुछ भी होगा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। चलो कोई ना, इसमें देखते हैं। भैया आपने लिखा है यहाँ पे तो मतलब कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हुआ, ये तो हमें चला के, मैंने कहा हाँ ठीक है यहाँ चला के दिखा लिया, एग्जाम में नहीं दिखा पाओगे लाडले। मुझे बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कैसे है भैया? कैसे 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 क्या हो गया? मैंने कहा क्लोरीन का, भैया यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन है, हाँ ऑक्सीजन तो है नहीं जगह, हाँ है तो एक जगह, दूसरे में नहीं है। क्लोरीन का जरा बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। मैंने कहा यहाँ +5 होगा, भैया +5 कैसे होगा? -6 यहाँ हो जाएगा, -6 यहाँ 5 इधर +5, क्लोरीन का निकाल लोगे x मान के, हाँ +5 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 -6 यहाँ +7 हो जाएगा,
वाह, इतना तेज निकाला। मैंने कहा इतना तेज तुम्हें भी निकालना पड़ेगा। यहाँ +7 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ इसका होता है 1, उसको मान लेंगे x, उधर जाएगा -1, इधर -1 हो जाएगा। हाँ, +5 से +7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, +5 से -1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी माइनस चार्ज में जाएगा। माइनस चार्ज में तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का। ठीक है भैया, आपने ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल तो समझा दिया। किसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, उसे बता दिए कि एक ही एटम यही जोड़ दे रहा हूँ मैं, एक ही एटम ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ही एटम रिड्यूस कर रहा है, इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। जरा आप बता सकते हो कि अब देखो इसमें ना रिडक्शन वाले का इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर अलग निकाला जाएगा, ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर अलग निकाला जाएगा। रिडक्शन वाले का एन फैक्टर अलग निकाला जाएगा, ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर अलग निकाला जाएगा। और जब इनको अलग निकालेगा उसके बाद एन नेट निकाला जाएगा। एन नेट, एन फैक्टर नेट, एन फैक्टर क्या होगा? इन्हीं की मदद से एन नेट फैक्टर। कैसे भैया? मैं बताता हूँ, इस पे जोर मत दो, मैं बता रहा हूँ, चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नोट्स बनाए तो बस आप नोट्स अपना देख लो, कंटेंट मुझ पर छोड़ दो। ठीक है ना? इसका ऐसे निकालेंगे, इसका एन अलग निकालेंगे, इसका एन अलग निकालेंगे, और जो आएगा नेट निकाल देंगे। इसकी कैसे मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, चिंता की जरूरत नहीं है यार, घबराना मत। ठीक है ना? तो सी भेटल तोहर बाते लगे तोहरा के दिल देबे भले जाते लगे बा। भैया आपने बताया ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का। हाँ, मैं कहा अब यार ये छोड़ो, मैं गलती कर दी। ऐसे नहीं है, ऐसे ना समझ पाओगे तुम लाडले। हाँ, मैंने कहा मुझे इसमें अगर पूछा जाएगा, देखो एन फैक्टर्स क्या पूछा जाता है? इक्विवेलेंट पूछा जाता है। हाँ, इसमें नेट इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। हाँ, नेट इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, इसमें देखो उसमें नेट एन फैक्टर भी पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा नेट एन फैक्टर बाद नेट इक्विवेलेंट। ठीक है, नेट इक्विवेलेंट ये कैसे आएगा? मैं डिफाइन कर रहा हूँ फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे नेट एन फैक्टर बताता हूँ। इसमें जोर मत देना, बस समझो, बस ध्यान। नेट इक्विवेलेंट भैया इक्विवेलेंट ऑफ 1 का, ये तो ऑक्सीडेशन का या मान लो रिडक्शन का, ए मान लो ये ऑक्सीडेशन का E1 है प्लस E2 भैया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भैया, एन फैक्टर 1 का इक्विवेलेंट, एन फैक्टर 2 का इक्विवेलेंट। ठीक है भैया, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो उसका। ठीक है, मैंने कहा इक्विवेलेंट कैसे निकाल देता है भैया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन नेट, ऐसे निकाला जाएगा इसका। हाँ, मैंने कहा ये भैया जो मॉलिक्यूल ई नेट में आएगा वही तो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर रहा है, वही रिड्यूस कर, सबका वेट तो एम ही रहेगा मॉलिक्यूलर वेट। मान लो या मैं, हाँ भैया N1 मान लो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको N मान ले। ठीक है, N1 मान लेते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है। N2 मान लेंगे भैया जो रिड्यूस कर रहा है, N2 मान लेंगे जो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है भैया, ऐसे निकले की तरफ समझा। हाँ, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट तो लाडले सेम है। हाँ भैया, 1 अपॉन एन नेट इक्वल टू 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 आ गया। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा भैया, मैं कह रहा हूँ बताऊंगा यार, ये ना समझ में आया मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। मैं हूं ना, मुझ पर छोड़ दो कंटेंट, तुम अपना नोट्स देख लो। ठीक है भैया, ऐसे पर एन नेट कैसे निकलेगा? ये लिख लेना फॉर्मूला। 1 अपॉन एन नेट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 कर देंगे, प्लस करके इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा एन नेट निकल जाएगा। ना समझ में आया भैया? मैंने कहा मुझ पर छोड़ दो यार लाडले, तुम अभी ना समझे तो कब समझोगे? और मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटेंट मुझ पे छोड़ दो, बाकी तुम नोट्स अपने पे देख लो। ठीक है ना? बहुतों से बटोल तोहर बहुत लगी बो, तोहरा के दिलवा देहब भले चाहते लगी बा। अरे लाडलो, मुझे ये करके दिखाओ, मैं करके दिखाऊं? अभी आपने बताया नहीं फॉर्मूला, मैंने कहा आ जाओ देखिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ क्या है? -2, यहाँ क्या है? 0 ऑक्सीडेशन नंबर बता चुका हूँ, कैसे निकलते हैं वो बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? -1 से -2 का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया भैया। कितने ऑक्सीजन है भैया? 2 है भैया,
2 आया, हाँ इसका इन्फेक्टर 2 आया, ठीक है भैया। भैया यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है भैया, 1 का चेंज है। कितने ऑक्सीजन है? 2 है भैया, 2 है भैया। मान लो ये रिडक्शन कर रहा है, इसको N1 मान लेते हैं, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है N2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो किसी को, ठीक है। आपने कहा, मैंने कहा एन नेट बताओ भैया, एन नेट। भैया एन नेट निकालने का फॉर्मूला तो यही है ना भैया, आपने बताया 1/N1, N1 क्या है? 2 है, 1/N2, N2 क्या है? 2 है भैया। हाफ प्लस हाफ करेंगे भैया 1 आ जाएगा भैया, 1/1 ऐसे करेंगे, हाँ एन नेट को रेसिप्रोकल कर देंगे, यही आ जाएगा भैया। एन नेट क्या आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा भैया। इतने का इस्तेमाल था। मैंने कहा KCl, जो KClO3 था उसको मैंने चेंज किया KClO4 में प्लस KCl में, यहाँ उसका तो मुझे एन फैक्टर बता, उनको उसमें मुझे एन नेट बताओ। हाँ अब सुनो मेरी बात, और ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कैसे एडवांस क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सुनो मेरी बात। बताओ भैया, मैंने कहा रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। हाँ अगर आपसे नेट एन फैक्टर ना पूछे, आपसे बोल दे H2O2 बताओ इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है, भैया इसमें ऑक्सीजन का रोल अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो इसका आंसर आपको सीधे सीधे बताता हूँ। अगर पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का H2O2 में क्या रोल भैया, और इसका ऑक्सीजन का रोल क्या है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, रिड्यूस होता है भी, ऑक्सीडाइज भी होता है। मैंने कहा ठीक है, इतना समझे। अगर उसने पूछे मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ऑक्सीडाइज होता है खुद को ऑक्सीडेशन करता है, उसका फैक्टर बता दो भैया। जब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उसका इन्फेक्टर 2 होगा भैया। अगर पूछे कि उसका जब वो रिडक्शन करता है, जब रिएक्शन करता है, तब उसका इन्फेक्टर बता दो, जब रिडक्शन करता है उसका इन्फेक्टर 2 होता है भैया। अगर वो पूछे एन नेट बता दो, एन नेट इन्फेक्टर बता दो H2O2 का, तब भैया 1 होगा भैया। ठीक समझ आया? ऑक्सीडाइज करता है तो 2, रिडक्शन करता है, ऑक्सीडाइज करता है तो 2, रिडक्शन करता है 2। अगर एन नेट पूछे तो 1 हो जाएगा भैया। अगर नेट इक्विवेलेंट पूछे, नेट इक्विवेलेंट 1 M/1 करेंगे, ठीक है। अगर पूछे इक्विवेलेंट बता दो किसका, रिडक्शन रिएक्शन का, भैया M जो कि मॉलिक्यूलर वेट होगा M/ रिडक्शन का 2 करोगे। M अगर ऑक्सीडाइजिंग का पूछे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो M/2 करोगे, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर यूज करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। समझ में आया? मैंने कहा इतना तुम काफ़ी समझ लियो, इतना कुछ समझ गए हो यार तुम, बहुत आप अच्छे लेवल तक पहुंच गए होगा। देखो यही सब है जो कि इसी क्वेश्चन से पता है, ऐसे ये जो चैप्टर है ना, ये एडवांस के लेवल में क्वेश्चन, एडवांस में बहुत अच्छे लेवल तक आता है। हर बच्चे डरते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के बाद मोल कॉन्सेप्ट का इंटरलिंक था रेडॉक्स रिएक्शन के साथ, पर थोड़े बच्चे डरते भी हैं, इसलिए मैंने इसको भी उठा लिया, ठीक है ना। तो हर बात अलगे बा लाडले, समझना। जो मैंने जितना क्वेश्चन फ्रेम बताया ना, ये सब लिख लेना, रिवीजन करते हुए काम आएगा आपको, ठीक है भैया। हम आपकी बात समझ गए भैया, हम आपकी बात समझ गए भैया। वो जो डेरिवेशन करा है इस फॉर्मूले का, वो भी समझ गया ना समझे कोई ना दिक्कत। 1/N नेट इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2, ठीक है ना, खत्म कर दिया, ठीक समझ गए। मैंने कहा कितना देर का हो गया लाडले, 1 घंटे 2 मिनट। मैंने कहा 1 घंटे 2 मिनट, जरा 2 JEE में से उसके एडवांस से क्वेश्चन करा दो, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ ना, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। क्या इसका लोग नहीं, मैंने जो पढ़ा है उनमें किसी का भी ले लो, वो आपके लिए एक्सपेक्टेड हो। एक समझो टेस्ट टाइप का, ठीक है, सॉल्यूशन दोगे ना। मैंने कहा तुरंत सॉल्यूशन दूंगा यार, टाइम नहीं मेरे पास, वैसे भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला होगा, वैसे भी आ जाओ। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन हो यार लाडले, तो हर बात लगे बा ये क्या है, अमोनिया भैया, अमोनिया, हाँ C2O4 C2O7 Cr2O7 ले लेते हैं, चलो Cr2O7 होल ट्वाइस इधर आएगा, एक A है रिएक्ट करता है इन सबसे, ठीक है, NH4 प्लस होल ट्वाइस Cr2O7 से, ठीक है भैया, मान गया। ये बनाता क्या है, ये N2 बनाता है प्लस Cr2O3 बनाता है प्लस H2O बनाता है, ठीक है भैया।
रिएक्शन क्या है आपको ध्यान नहीं दे रहा, मतलब रिएक्शन ये पढ़ लो, ठीक है ना, विजिबल है ना, ओके लाडले, ओके ओके ठीक है। मुझे तुम बता सकते हो क्या इसका फैक्टर क्या होगा, मुझे तुम बता सकते हो ए का बिहेवियर क्या होगा। अरे भैया आपने क्वेश्चन बताया था ना, हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का साथ में लेके चल रहे हो, मैंने कहा हाँ लाडले। और इसके बाद जो क्वेश्चन लाऊंगा ना अगला वाला एक स्टम्पर क्वेश्चन होगा, उसमें दिमाग के ऊपर जाने वाला होगा, आई थिंक उसमें गलती कर दोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ पे ना आप गलती क्या कर सकते हो, मिस्टेक सिली मिस्टेक क्या करोगे वो बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ मुझे बता सकते हो यहाँ पे भैया 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 नाइट्रोजन का मुझे बता सकते हो भैया क्रोमियम का यहाँ +6 होगा, मैंने कहा ठीक है क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मुझे नाइट्रोजन बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भैया, मुझे पता है जो अमोनियम होता है NH4+ होता है, तो भैया अब नाइट्रोजन पूछ रहे हो ना, x मान लेंगे, हाइड्रोजन का 4 होता है इक्वल टू +1 होगा, ठीक है भैया, x इक्वल टू उधर जाएगा -3 हो जाएगा भैया, अमोनियम क्या आ जाएगा नाइट्रोजन में ये +3 आ जाएगा, +3 या -3 ना, उधर जाएगा हाँ -3 आ जाएगा, हाँ भैया अमोनिया का -3 होगा। क्रोमियम का हमें पता है भैया, हमने बहुत बार निकाल चुके हैं +6 आता है, ठीक है भैया। भैया नाइट्रोजन का फ्री स्टेट में है 0 हो जाएगा भैया, यहाँ पे Cr2 से भैया यहाँ पे 3 होगा, हमने +3 होगा भैया, हम निकाल लिए हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है यार +3 होगा, इतना तुम समझ रहे हो ना, हाँ बस ठीक है ना, इतना हमने निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे क्या पता करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा मतलब रिडक्शन हो रहा है वो पता करना है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन भैया -3 से 0 जा रहा है, -3 से 0 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है भैया, 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने नाइट्रोजन भैया N/2 2 ये 2 है 6, बस ठीक है। क्रोमियम पे आओ भैया, भैया जो क्रोमियम है भैया +6 से -3 ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, -3 से ये 0 गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है, और लॉस किया क्या ऑक्सीडेशन करा, +6 से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया +3, इसका प्लस वाला चार्ज कम हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने रिडक्शन किया, ठीक है। इसने रिडक्शन के कितने का डिफरेंस है, 3 का आया, कितने हैं 2 है भैया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब क्या मैंने कहा फैक्टर बताओ ना लाडले भैया, वही कैटेगरी होंगे ना भैया, तीसरी कैटेगरी का तीसरा सब कैटेगरी, एक रिडक्शन कर रहा है एटम, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, हाँ एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाँ इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। मैंने कहा हाँ भैया दोनों का सेम है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन लॉस किए, इसने 6 गेन किए, 6 लॉस किए 6 गेन किए भैया, अगर सेम हो ना N1 = N2 सेम हो ना भैया, तो उसमें जो N होगा ना वो एक ही ले लेंगे, 6 ले लेंगे, जो 6 निकाले 6 ले लिए, जो इसने निकाले एक मेंबर निकाले दूसरे मेंबर ने ले लिए, अपने फैमिली मेंबर में गेम खेल के भैया बाहर कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, लेन देने के लिए बाहर, अगर कुछ बचा होता बाहर दे देते, अगर कुछ कम पड़ा होता बाहर से ले लेते, वो करते, पर वो तो हुआ ही नहीं भैया, आपस में गेम हो गया भैया। जो ए का अगर आप पूछोगे ना कि ए का वो क्या है बिहेवियर क्या है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना, होगा ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ना ये रेडिएटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, ओके ना, ओके भैया। समझ आ रहा, मैंने जितना पढ़ा उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जे एडवांस जे मेंस क्वेश्चन बनने, हाँ भैया मैंने कहा लाडले जब इतना हो गया है, एक इजी क्वेश्चन जहाँ पे तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो, ये आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन तो जहाँ तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, ये चॉकलेट क्वेश्चन टाइप का समझ लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं शकल से लग रहा है ले लेना, अच्छा ले लो, हर बात अलग ये क्या भैया, हाँ आपने ऑक्सीडेशन नंबर दिया, मैंने कहा दे दिया तो क्या कर लोगे भैया मजा ले रहे हो, मैंने कहा नहीं दे दिया तो क्या कर लोगे, एन फैक्टर बता दो इसका, एन फैक्टर बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर देखे एन फैक्टर पूछते हो, ऑक्सीडेशन नंबर देखे एन फैक्टर पूछते हो, मैंने कहा बता देना, +7 से +4 गया, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने 3 का चार्ज कम किया, ठीक है ना, मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे +4 आया, ठीक है, कम हो गया भैया, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन का गेन किया ना, 3 का डिफरेंस है भैया, हाँ मैंने कहा कितने मैग्नीज है भैया, 1 है भैया, 3 है, हाँ मैग्नीज ही +7 से +2 गया, इसने कितने का लॉस किया,
गेन ही किया है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना कितना का डिफरेंस है, 5 का भैया। कितने मैग्नेट है, 1 है भैया, 5। मैं कहा एन फैक्टर भैया 3 है, एक 3 है एक 5 है भैया, 3 - 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। मैंने कहा ये गलत है ये गलत है। अब ये गलत कैसे है, लाडले लाडले जरा सा देखो क्वेश्चन को, +7 से +4 गया, कम हुआ, हाँ। गेन किया इलेक्ट्रॉन, हाँ। +7 से +2 हुआ, कम हुआ, हाँ। गेन किया, हाँ। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है, दोनों जगह रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन का तो हो ही नहीं रहा है। दोनों जगह रिएक्शन, दोनों जगह क्या कर रहा है, दोनों जगह ही क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और एक ही एटम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, और दोनों जगह क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। भैया इसमें भी रिडक्शन कर रहा है, इसमें भी रिडक्शन कर रहा है। हाँ भैया बात तो सही है आपकी, बात तो सही है भैया, बात तो सही है। मैंने कहा जब रिडक्शन कर रहा है तो क्या होगा इसका फैक्टर। आपने बोला था भैया अगर दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं तो दोनों को जितना इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे तो लॉस करेंगे, हाँ। जितना दोनों ने लॉस किया ना दोनों को प्लस कर देंगे। अगर एक ने 3 किया एक ने 1 किया, दोनों को प्लस कर देते 4 आता। अगर दोनों रिड्यूस करते हैं भैया दोनों को प्लस कर देते हैं, जितने ने रिड्यूस मतलब गेन किया। अगर एक ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 हो गया, यानी फैक्टर 7 हो गया। इसने 3 लिया, इसने 5 लिया, इसने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लिया और इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिया, तो हो गया कितने, 8 हो गया। फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि ना हुआ, इट इज क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। वतन से भेटाइल तहर बाती अलगे बा, तोहरा के दिलवा दे भले तहर जाते अलगे बा। अच्छा था क्वेश्चन, आई होप मुझे पता होगा मैक्सिमम बच्चे कर लिए होंगे इसको, मैक्सिमम बच्चे कर लिए होंगे। अगर ना कर पाया तो गलती आता तो ध्यान से देना, देख लेना ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ये गलती हो सकती है लाडले, ये गलती हो सकती है। कहीं तुम देख लो यार अच्छा अच्छा आसान आसान है, फटफट कर देते हैं, कहीं चेंज आए जिससे तुम माइनस कर दे, माइनस नहीं करना था, प्लस करना था। अगर यहाँ पे एक में ऑक्सीडाइज होता, एक में रिड्यूस होता, तब प्लस कर सकते थे लाडले। अब इक्विवेलेंट वेट पूछ लेते भैया, मॉलिक्यूलर वेट अपन ये कर लेते भैया, वो खत्म हो जाता। अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो, खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट को मिलाओ यार, इसी में लगाओ यार, सॉल्व कर डालो यार, खत्म यार। आई होप ये क्लियर होगा। 1 घंटे 12 मिनट हो गए, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है रे, डिस्चार्ज हो गया है, हिल गया ना कैमरा। हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और ख्याल रखिए, ठीक है ना, क्योंकि तुम भी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए ठीक है ना, अपने पे मार्क कर लेना, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।